बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टडीज़ फेयर ग्लोबल एजुकेशन में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपके लिए उर्दू का बुनियादी कोर्स की वीडियोस बना रहे हैं और हम उर्दू के जो हरूफ तहज्जी हैं इनकी अरकान साजी कर रहे हैं या उनसे अल्फाज बनाना सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो का जो उन्वान है वो है शीन से बनने वाले अल्फाज। उर्दू हरूफ तहज्जी में शीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हर्फ है। इससे हमने अरकान साजी करनी है या इसके अल्फाज बनाने हैं। तो पहले मैं आपको शीन की मुकम्मल शक्ल और उसकी आधी शक्ल लिखना सिखा देता हूँ। 1 2 और ये 3 ऐसे किया, यहाँ से नीचे घुमाया और ये मिला दिया। ये शीन की मुकम्मल शक्ल है। आधी शक्ल की बात करें तो ऐसे ऐसे और यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे, ऊपर 3 नुक्ते लगा देंगे, ये शीन हो गया। शीन की मुकम्मल शक्ल, शीन की आधी शक्ल। और अब मैं यहाँ पर शीन की जो स्टाइलिश किस्म है वो भी आपको लिखकर समझा देता हूँ। जो कैलीग्राफी में या ख़तात किस्म के जो लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं। यहाँ से ऐसे घुमाया, ऐसे लेके गए और यहाँ लाकर रोक दिया, 3 नुक्ते लगाए, शीन। तो ये अगर किसी लफ्ज़ के साथ लिखा जाए तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब हम शीन के जो अल्फाज हैं वो बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को मुकम्मल देखें, लाइक करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर करें ताकि जो उर्दू सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियोस पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। शीन के अल्फाज। पहला जो लफ्ज़ मैं लिखने जा रहा हूँ वो है शान। शीन अलिफ शा नून, शान। शीन अलिफ शा नून, शान। शान के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है शाम। शीन अलिफ शा मीम, शाम। शान क्या है? शान व शौकत, इज़्ज़त व अज़मत। शाम, शाम को कहते हैं इवनिंग को। शीन अलिफ शा मीम, शाम, इवनिंग, शाम का वक्त। अतः शाम के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है शातिर। शीन अलिफ शा तोयर तिर, शातिर, तोयर तिर, शातिर। शीन अलिफ शा तोयर तिर, शातिर। बहुत चालाक इंसान को कहते हैं। शातिर के बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है शेर। शीन ये रे, शेर। लाइन को कहते हैं, जंगल का बादशाह। शीन ये शेर रे, शेर। शेर के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है शौक। शीन व शो 2 नुक्ते वाला काफ, शौक। शीन व शो काफ, शौक। शौक के बाद अगला लफ्ज़ जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो है शरबत। शीन रे शर, बेते बत, शरबत। मशरूब को कहते हैं। शरबत के बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है शुक्रिया। शीन काफ रे ये है या, शुक्रिया। शीन काफ रे कर शुक्र, रे शुक्र, ये है या, शुक्रिया। शुक्रिया के बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है शहद। शीन है दाल, शहद। शुक्रिया कहते हैं थैंक्स को और शहद हनी को कहते हैं शीन है दाल हद, शहद। शहद के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है शलजम। शीन लाम शल, जीम मीम जम, शलजम। टर्निप को कहते हैं, एक सब्जी है जो हम पकाते हैं, शलजम। सर्दियों में होती है। उसके बाद अगला लफ्ज़ हम लिखने जा रहे हैं वो है शोर। शीन वाव शो रे, शोर। शोर का मतलब आप समझ ही सकते हैं, नॉइज़, शोर शराबा करना। उसके बाद अगला लफ्ज़ है जी शाख। शीन अलिफ शा खे, शाख। शाख कहते हैं टहनी को या कोई ब्रांच किसी भी पौधे की या किसी भी दरख्त की, शाख। शाख के बाद
शाह के बाद जो हम नया लफ्ज लिखने जा रहे हैं वो है शमा। शीन मीम आइन, शमा। शमा और परवाना बहुत मशहूर चीज़ है। तो शमा के बाद अगला जो लफ्ज़ हम लिखने जा रहे हैं वो है शहनशाह। शीन है नून, शीन अलिफ शाह है, शीम है शह, है नून हन शहन, शीन अलिफ शाह है, शहनशाह। शहनशाह के बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है शाहिद। शीन अलिफ शाह है दाल, शाहिद। शहनशाह बादशाह को कहते हैं, शाहिद शीन अलिफ शाह है दल हद, शाहिद, शाहिद कहते हैं गवाही देने वाले को। अच्छा, शाहिद के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है शतरमुर्ग। तो शतरमुर्ग जो है इसको हम ज़रा स्टाइलिश सा करके लिख लेते हैं। ये शीन तेरे तर, शतर मुर्ग, मीम रे गाइन मुर्ग। शतरमुर्ग भी कहते हैं इसको, शुतरमुर्ग भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा जानवर है, 2 पाँव वाला परिंदा है जो जंगल में होता है और इसके बारे में मशहूर है कि इसका अंडा जो होता है वो 1.25 किलो का होता है, शुतरमुर्ग। तो यहाँ पर आपके जो है शीन से बनने वाले अल्फाज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।